फ्रेंड्स, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ रूल्स को समझने के लिए एक एक सम को देखेंगे और उस रूल को आपको क्या करना है कि एकदम सूत्र की तरह, फॉर्मूला की तरह उसको याद कर लेना है। और वो तीन रूल्स क्या हैं कि अगर x इज इक्वल टू a बाई पी और p इज इक्वल टू, अगर p को इधर करते हैं और x को इधर, तो ये हो जाएगा और p इज इक्वल टू a बाई एक्स, तो इलास्टिसिटी क्या होगा 1। समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू a बाई पी और p इसको अगर चेंज करके p इज इक्वल टू a बाई एक्स, तो इलास्टिसिटी 1 होगा। जैसे ये सम को हम देख रहे हैं, ये सम क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है कि p इज इक्वल टू a बाई एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सूत्र को चेंज करके हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको ये याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है कि अगर इस तरह का कोई सम हो इस फॉर्म में तो उसका इलास्टिसिटी 1 होगा। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला का फंक्शन का फॉर्म क्या है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ x, p इज द फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म में है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम प्राइस को ले आए हैं, यहाँ भी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्राइस, और ये जो है यहाँ x दिया हुआ है, तो x इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यहाँ पर x इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो इस फॉर्म में जब आपका क्वेश्चन होगा, अभी हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, अभी सम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि x इज इक्वल टू a बाई पी टू द पावर m, तो इस फॉर्म में जब क्वेश्चन होगा तो इसका इलास्टिसिटी क्या होगा m, मतलब p का जो पावर होगा वही इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। तो इसको हम एक सम ले लेंगे, यहाँ पर एक सम क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिया नहीं, यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखते हैं dx बाई डी पी बाई पी बाई, इसको हम x बाई पी, dx बाई डी पी है ना, x के फॉर्म में है इसलिए x इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन 2 जो कि हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से। हमारा क्वेश्चन है 100 बाई, ये x इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है p टू द पावर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, मिटा दिया कि ताकि अच्छे से समझ में आए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा। तो यहाँ p का पावर m है, तो इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ये हो गया m। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देख के ही क्वेश्चन आंसर पता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका इलास्टिसिटी 3 होगा। p का पावर ही इलास्टिसिटी आ रहा है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इफ x इज इक्वल टू a बाई पी टू द पावर m, देन इलास्टिसिटी विल बी m, m इज द पावर ऑफ p। एक तीसरा रूल, तीसरा फॉर्मूला कि इफ p इज इक्वल टू a बाई xm, ये इस फॉर्म में आ गया, फिर p इज फंक्शन ऑफ x। तो अगर p a बाई xm है, x का पावर m, यहाँ पर x था इसलिए यहाँ पर p बाई m आया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि x इधर आ गया, तो ये x यहाँ से इधर आ गया, तो इसका पावर क्या हो गया, इसका पावर m है यहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर जब भी होगा तो ये 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, तो इस इलास्टिसिटी का भी यहाँ पर 3 नहीं होके p यहाँ m था, क्योंकि ये प्राइस का था, यहाँ x का है, तो ये 1/3 होगा। क्योंकि x का फंक्शन ये x इज द फंक्शन ऑफ p नहीं होके p इज द फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी का आंसर होगा 1/3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या देख रहे हैं, इधर अगर x है, x इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, तब आपका इलास्टिसिटी जो होगा वो p का पावर होगा। और अगर p इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा कि x का जो पावर है वो 1/, में आ जाएगा, क्योंकि वो x यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है। तो इलास्टिसिटी को अब हम सॉल्व करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है p इज इक्वल टू 500 बाई x, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये है p बाई एक्स
क्योंकि p है तो p के रेस्पेक्ट में होगा dp बाई dx। तो पहले p बाई x करते हैं, तो हमारा p है 500 बाई x इंटू x, है ना, x है, और इसको हम dp बाई dx को हम अगर करते हैं तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 500 टू द पावर, ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखा सकता है 500x टू द पावर -1, x का पावर ऊपर जब चला जाता है तो -1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, px ये हो गया, और नीचे dp बाई dx ये px हो गया, और dp बाई dx क्या होगा, इसको हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा -1 500 इंटू 500 x, और क्या होता है, पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व होके 500 x स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये -5x का पावर -1 2 हो जाएगा। तो ये माइनस को हम बाहर कर दें तो ये क्या हो गया, 500 -2 पावर है x स्क्वायर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 500 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये माइनस बाहर हो गया 500, और ये नीचे अगर x टू द पावर -2 को हम अगर ये ऐसे लिख सकते हैं ना, x -2 को हम इस तरह से लिख सकते 1 बाई x -2, अगर x -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई x स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से 500 x टू द पावर -2 को हमने ऐसे किया, तो ये क्या हो गया 500 बाई x स्क्वायर, तो ऊपर भी ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया इलास्टिसिटी हमारा क्या हो गया, EP इलास्टिसिटी आंसर हो गया 1। ये प्रूफ हो गया क्या, कि अगर फंक्शन इस फॉर्म में हो x इज इक्वल टू a बाई पी और p इज इक्वल टू a बाई एक्स, तो यहाँ क्या है p इज इक्वल टू a बाई एक्स, ठीक है, a इज कांस्टेंट। अगर इस तरह का हो तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि 500 टू द पावर x 500x टू द पावर x का जो पावर है वो -1। तो ये क्लियर है। इसमें हमने क्या किया कि इसको 1 -1 से इसको मल्टीप्लाई किया 500x, और पावर को में से एक माइनस करते हैं। जब भी पावर आगे जाता है तो उसमें से एक पावर डिफरेंशिएशन में कम होता है। तो ये -1 ऑलरेडी था, इसमें से -1 और किए तो हमें हो गया ये -2 मिल गया, और ये 500x इंटू एक्स हो गया 500x स्क्वायर, और नीचे हो गया -500x का पावर -2। तो इसको हम 500x स्क्वायर लिखे, और ये -2 पावर है इसलिए इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, और ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पूरा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला नंबर है फॉर्मूला नंबर 1 कि अगर इस फॉर्म में फंक्शन हो तो इलास्टिसिटी क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। अब दूसरा फॉर्म में देखें कि अगर x इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो अगर x दिया हुआ है इस तरह से कि x इज इक्वल टू a टू द पावर m, तब इलास्टिसिटी क्या होगा, p का पावर जो है वही इलास्टिसिटी होगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी विल बी m। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो इलास्टिसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 100 बाई p टू द पावर 3। अब इसको हम इसका इलास्टिसिटी निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, ये x है तो होगा x के
dx by dp डिवाइडेड बाय x by p, यही ना है फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ। इस तरह से निकलेगा तो हमारा क्या है, dx by dp है, ये हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 इसको हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, हाँ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 p टू द पावर -3, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा ऊपर वाले में, तो -3 इंटू 100 p -3 और पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1, ये हो गया। और x बाई p, x क्या है 100 बाई p3 बाई p क्या है हमारा p, सिंपल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा -300 p टू द पावर 4 -300 p टू द पावर 4, ठीक है। p टू द या 3 इसको बाहर ही रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं -3 इंटू 100 p टू द पावर 4, और यहां क्या हो जाएगा ये 100 p3 इंटू p विल बी -300 p टू द पावर 4 इज इक्वल टू 100 p टू द पावर 4, ये दोनों p का पावर जुड़ जाएगा तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो 100 p टू द पावर 4, तो ये क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस हम बाहर कर दिए हैं, तो ये p3 -3 माइनस ये हो गया, और ये भी p ऊपर जाएगा, अगर यहां पर आता है तो ये -p4 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस होगा 100 p टू द पावर -4, और ये p3 और ये p4 इंटू p हो गया, ये ऐसे लिखिए तब आपका क्लियर होगा 100 p3 इंटू p, सो इट विल बी p टू द पावर 4। सो अगर हम इसको ऊपर करें तो ये क्या हो जाएगा 100 p टू द पावर -4, देन इट विल कैंसिल एंड आंसर इज 3। माइनस सबका आंसर होगा क्योंकि इलास्टिसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए माइनस आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये माइनस माना जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखें या लिखें, ये इंडिकेटिव है कि इलास्टिसिटी इनवर्स होता है। तो यहाँ आ गया ना, ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 3, ये क्या हुआ प्रूफ हुआ ना कि जो p का पावर है, यहाँ p का पावर 3 है तो इलास्टिसिटी 3 हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि p इज इक्वल टू a बाई xm, तो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी विल बी 1/3। अब ये कैसे है, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, माइनस नेगेटिव साइन होगा, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि p इज इक्वल टू 100 बाई x3। तो हमें क्या निकालना है, हमें दिखाना है कि इलास्टिसिटी ऑफ p EP is equal to 1/3, देन शो, सब में वैसे ही होगा, शो करिए। तो ये हो गया P। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ P निकलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ P निकालने के लिए होगा P बाई एक्स dP बाई dx। तो P क्या है हमारा 100 बाई x3 इंटू x,
इंटू एक्स, इसको सीधे लिख रहे हैं ऐसे समझिए। और dp बाई dx क्या होगा, dp बाई dx हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये 100 बाई x3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 100x टू द पावर -3 लिख सकते हैं। तो dp बाई dx क्या होगा, -3 इंटू 100 और x का पावर -3, और ये जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या होता है, ये एक 1 नंबर से रिड्यूस होता है, माइनस होता है, सो इट विल बी 100 x टू द पावर 4, माइनस का साइन हम मान के चलते हैं इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, यह हो गया 100 x टू द पावर -4 और 100 x टू द पावर 4 इंटू -3 100 टू द पावर, इसको ऐसे करें x4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 1/3। सो इलास्टिसिटी ऑफ क्राइस्ट क्या हो गया, माइनस का साइन रहेगा, वो आप लिखें या ना लिखें, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर भी आ गया इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1/3, तो हमने शो कर दिया, ये प्रूफ हो गया। तो ये 3 सूत्र है जो आपको याद रखना है, ये है पहला फॉर्मूला, ये है दूसरा फॉर्मूला, और ये है तीसरा फॉर्मूला। इसको हमने एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर दिया। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होगी तो वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे, मैं फिर से समझाऊंगी। थैंक यू।